नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस की। ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस का क्या फंक्शन होता है। बेसिकली जो ड्रिल की बिट को होल्ड करने के काम आता है उनको हम लोग बोलते हैं ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस। पीछे वाला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी इसी ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस में कि डायरेक्ट फिटिंग किस तरह से करते हैं और स्लीव में किस तरह से फिट करते हैं ड्रिल की बिट को, सॉकेट में किस तरह से ड्रिल की बिट को फिट करते हैं, उसके बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे उसी में आगे। एक तो होता है कोलेट चक और एक होता है ड्रिल चक। तो कोलेट चक में किस तरह से हम लोग ड्रिल की बिट को फिट करते हैं और ड्रिल चक में किस तरह से वो ड्रिल की बिट को फिट करते हैं, ये बात करते हैं। सबसे पहले ड्रिल चक की। ड्रिल चक के ये कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं। जो एंड पोर्शन होता है वो जा रहते हैं। जैसे लेथ मशीन है, लेथ मशीन के अंदर जा होते हैं, वैसे इस मशीन में भी जा होते हैं। वो जो जा है वो हमारे पास 3 जाचक ही इसमें होते हैं, क्योंकि 3 जाचक जो है वो सेल्फ सेंटरिंग होता है। और ये होल होते हैं, ये जो होल हैं ये है की के लिए, यानी की सहायता से टाइट करने के लिए। तो ये होल दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये जो है ये एक तरह का नर्लिंग प्रोसेस किया होता है ताकि इसको आसानी से होल्ड किया जा सके। और ये एक तरह से नेक का काम करती है ताकि जो बॉडी है, मेन बॉडी और यहाँ पे जो सैंक है उसको जो सेपरेट कर रहा है वो होता है इसकी जो नेक है वो उसका बेसिक फंक्शन होता है। सैंक जो है वो टेपर रहती है ताकि जो फिटिंग है वो आसानी से हो जाए। और जो टैंग है उसका काम होता है एक्स्ट्रा ग्रिपिंग में उसकी मदद करना, एक्स्ट्रा ग्रिपिंग प्रोवाइड करना। तो ये इसके मेन पार्ट्स का फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इसमें जो ड्रिल की बिट है उसको फिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वो ड्रिल की बिट फिट होगी, इन जो जाज लगे रहते हैं इसके अंदर, तो उसके अंदर ड्रिल की बिट फिट होगी। तो ये जो चक है, इस चक को जब जा को हम लोग टाइट करते हैं, क्योंकि ये सेल्फ सेंटरिंग है, 3 जा चक है, तो सेल्फ सेंटरिंग से मीनिंग जो एक की है उस की सहायता से इसको हम लोग रोटेट करके की को और इसको टाइट करते हैं। तो तीनों के तीनों जा एक साथ चलेंगे, तो ये सेल्फ सेंटरिंग है, तो एक साथ चलेंगे तो आसानी से जॉब को हम लोग होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने बताया था कि इसको ग्रिप करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, हैंड में पकड़ के रखते हैं, एक तरह का जो नर्लिंग प्रोसेस है। और इसको सीधा सीधा फिट कर देते हैं हम लोग, जो स्पिंडल होता है ड्रिल का, उस स्पिंडल के अंदर इसको फिट कर देते हैं, सैंक को और टैंक को। टैंक इसको एक्स्ट्रा ग्रिप दे देगी और ये टाइटली होल्ड हो जाएगा। फिर हम इसमें आसानी से काम कर सकते हैं। तो आसानी से कोई भी टाइप की जो इसमें बिट्स होती हैं ड्रिल की, स्मॉल टाइप की हो चाहे वो बड़ी बिट हो, उसको आसानी से होल्ड कर सकते हैं। दूसरा जो बात करते हैं कोलेट चक की। कोलेट चक से किस तरह से हम लोग होल्डिंग करते हैं। जो कोलेट चक है, इस कोलेट चक का जो प्रिंसिपल है वो ये काम करता है नट और बोल्ट के प्रिंसिपल पे। जैसे कोई नट है तो नट से मीनिंग है कि जिसके अंदर इंटरनल थ्रेड्स हैं, और जो बोल्ट है जिसमें एक्सटर्नल थ्रेड हैं, और वो उसके ऊपर हम लोग जो वाउंड करके फिर उसको जो है टाइट करते हैं। तो ये नट और बोल्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये इसका कंप्लीट फिगर दिखाया हुआ है। जैसा इसमें जो टॉप है बिल्कुल ऊपर ये सैंक होती है। जैसा पीछे मैं समझाता आया हूँ कि सैंक का फंक्शन क्या होता है, जो सीधा स्पिंडल में जाके फिट होगी। ये इसकी मेन बॉडी रहती है। ये जो टेपर जो यहाँ पे बोर दिख रहा है, तो यहाँ पे ये फिट रहता है, जिसमें टेपर स्प्रिंग कोलेट है, स्प्रिंग टाइप ये कोलेट है, ये फिट रहता है। इसमें कट सेक्शंस रहते हैं और ये आसानी से इसमें जाके वो होल्ड रहता है। और इसके ऊपर जो वाउंड करते हैं, वाउंड से मीनिंग यहाँ पे जो वाउंड करते हैं, जो क्लोज करते हैं, एक तरह से जो नट का काम करता है वो यहाँ पे ये कॉलर करता है। तो ये जो टेपर स्प्रिंग कोलेट है, ये टेपर स्प्रिंग कोलेट का फंक्शन क्या होगा, ये ग्रिपर का काम करेगा। तो ग्रिपर के काम से मीनिंग इसके अंदर हम लोग क्या फिट करेंगे, ड्रिल की बिट। तो ड्रिल की बिट फिट करके ये इसमें प्रॉपरली फिट रहेगा और इसमें ड्रिल की बिट को आसानी से स्प्रिंगिंग एक्शन की सहायता से, क्योंकि ये स्प्रिंग टाइप है, तो स्प्रिंगिंग एक्शन की सहायता से आसानी से इसको ड्रिल की बिट को होल्ड कर देंगे। और फिर ऊपर से हम लोग इसकी सहायता से कॉलर जो है इससे उसको टाइट कर देते हैं। ये ऊपर इसके ऊपर चलेगा और टाइट हो जाएगा। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। तो ये जो कोलेट टाइप चक है ये वर्कपीस को होल्ड करने के भी काम में लेते हैं हम लोग, और इसको ड्रिल की बिट को होल्ड करने में भी काम में लेते हैं। बहुत ही आसान सा है, मैंने बताया, क्योंकि नट और बोल्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है और इसकी सहायता से आसानी से कोई भी जो बिट है उसको होल्ड किया जा सकता है। तो ये थे दोस्तों जो ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेज हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जो 2 थे, बहुत बार एग्जाम में अकेले पूछ ले जाते हैं
कि कोलेट चक का क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और कोलेट चक में किस तरह से हम लोग ड्रिल की बिट को होल्ड कर सकते हैं। या फिर आपके पास ये आ सकता है कि जो ड्रिल चक है वो ड्रिल चक किस तरह से वर्क करता है और उसमें किस तरह से हम लोग जॉब को जो है प्रॉपरली होल्ड करते हैं। तो ये इसका फंक्शन होता है। तो थैंक यू दोस्तों।